प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर को आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सरल शब्दों में समझेंगे और उसके बाद हम परावर्तन करने वाले दर्पणों के विषय में समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। छोटी कक्षाओं में जो आपने बहुत सरल परिभाषा प्रकाश के परावर्तन की पढ़ी है वह है प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कांच का एक ऐसा दर्पण चाहिए जो एक ओर पॉलिश किया हुआ हो। अगर दोनों ओर से खुला होगा तो परावर्तन नहीं होगा। तो कोई भी कांच का टुकड़ा जिसको एक ओर पॉलिश किया हो वह दर्पण बन जाता है और दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्योंकि इस पॉलिश के कारण वह इसको पार नहीं कर पाती। तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसमें ये एक दर्पण है जिसमें एक और पॉलिश किया हुआ और एक और चमकदार सतह है। चमकदार सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे लेंस जो होते हैं वो दोनों ओर से खुले होते हैं, दर्पण की तरह उसमें एक और पॉलिश नहीं होता। तो जब लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह सीधे न जाकर अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरण पहले वायु में थी, वायु से उसने कांच के लेंस में प्रवेश किया, तो यहाँ पर माध्यम हमारा वायु है और वायु से जब उसने कांच पे प्रवेश किया है तो क्योंकि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है, इसी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन क्या है? अपवर्तन है प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से मुड़ जाना। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन करने वाले दर्पणों के विषय में। दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकाशी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि दर्पण प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। और गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण समतल दर्पण जो हम घरों में शीशा देखते हैं, ठीक है, उसको अगर हम कागज़ पे बनाएंगे तो इस तरह से बनते हैं। आप अपने घर के शीशे को देखिए, एक ओर उसमें चमकदार सतह होती है और एक ओर पॉलिश किया होता है। ठीक है, और वह पूरी तरह से प्लेन होता है सब जगह। तो इसको कहते हैं हम समतल दर्पण। उसके बाद दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? यह गोल होता है और इसके जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसमें पॉलिश की होती है, तो यह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की पहचान यह है कि उभरे हुए हिस्से में अगर हमने पॉलिश की है, तो समतल दर्पण के विपरीत यह जो है वो एक तरफ से धंसा होता है और एक तरफ से उभरा होता है। और उभरे हिस्से में पॉलिश होती है
और अंदर के हिस्से में प्रकाश की किरण पड़ती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो धंसे हुए हिस्से में पड़ती है। इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी गोली दर्पण है, लेकिन इसमें और ऊपर वाले में अंतर ये है कि उत्तल दर्पण में जो होता है वह धंसे हुए हिस्से में पॉलिश होती है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें बाहर उभरे हुए हिस्से में पॉलिश है और इसमें धंसे हुए हिस्से में पॉलिश है, और इसमें जो प्रकाश की किरण आएगी वह उभरे हुए हिस्से में पड़ती है, क्योंकि ये चमकदार सतह, उभरा हुआ हिस्सा चमकदार सतह होती है। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, जैसे ये दो दर्पण, इन दो का परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोली है। देखिए, जबकि ये समतल है और इनका गोली है परावर्तक पृष्ठ, वे क्या कहलाते हैं? गोली दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अर्थात गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, यानी कि ऊपर धंसे हुए हिस्से में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, तो ये परावर्तक पृष्ठ है, धंसा हुआ हिस्सा, और उभरे हुए हिस्से में पॉलिश है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी कि इसमें जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी, वो परावर्तक पृष्ठ है। इसमें उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है, जबकि अवतल दर्पण में धंसा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि प्रकाश की किरण अंदर धंसे हुए हिस्से में टकराएगी। ठीक है, और जो छायांकित भाग हैं वो परावर्तक पृष्ठ नहीं होंगे, यानी कि छायांकित मतलब पॉलिश किए हुए भाग में परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब है अगला, दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। अगर हम किसी भी दर्पण को ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक दर्पण है। अगर हम कोई भी दर्पण ले लें, चाहे हम अवतल दर्पण लें, चाहे उत्तल दर्पण लें, तो यहाँ पर हम अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण का पॉलिश किया हुआ भाग कौन सा होता है? उभरा हुआ हिस्सा पॉलिश किया होता है। ये अवतल दर्पण है, इसका उभरा हुआ हिस्से में पॉलिश हुई है, ये पॉलिश है, पेंट है, और परावर्तक जो पृष्ठ है वो धंसा हुआ हिस्सा है। तो इस अवतल दर्पण के जो बीच का पॉइंट है, करेक्ट आधे का पॉइंट, वह कहलाता है P, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या पोल। ठीक है, तो ये ध्रुव है, इसको P से निरूपित करते हैं, इसको पोल कहते हैं। ये क्या है? इस दर्पण का मध्य बिंदु, करेक्ट। ठीक है, और अगर हम इस दर्पण को पूरा अगर हम डैश डैश करके बनाएं, तो यह एक गोले का भाग है। जो दर्पण है वह एक गोले का भाग है। अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सेंटर, अगर ये गोले का भाग है तो इसका एक सेंटर होगा, इसको हम C कहते हैं। C जिस गोले से इस दर्पण को काटा गया है उसका केंद्र है C। ठीक है, इसको हम C को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और P से लेके C तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R। ठीक है, P ध्रुव कहलाता है, C वक्रता केंद्र, R वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो PC दूरी है P से लेके C तक की वह R है,
इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और P से C को जोड़ के पूरी जो रेखा बनती है इसको हम AB यानी कि मुख्य अक्ष, कोई भी नाम दे सकते हैं, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष कैसे प्राप्त होगा हमें? P को C से जोड़ते हुए जो हम लाइन खींचेंगे पूरी, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। P को C से जोड़ते हुए जो हम लाइन खींचेंगे वह मुख्य अक्ष है। P से लेके C तक की दूरी R यानी वक्रता त्रिज्या है। P को हम ध्रुव कहते हैं पोल, और C जो जिस गोले से इस दर्पण के टुकड़े को काटा गया है उसका केंद्र C है, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी P ध्रुव है, AB मुख्य अक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा CP को जोड़ने वाली रेखा, C वक्रता केंद्र है, R वक्रता त्रिज्या है, यानी PC दूरी R है। ठीक है, ये दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं। इससे आगे हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस और प्रतिबिंबों का, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उसके अलावा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा परावर्तन और अपवर्तन की आसान सी परिभाषाएं और दर्पण के प्रकार और दर्पण के मुख्य बिंदु। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।